पांचवा प्रवाठक पहला खंड सातवां प्रवाक। पीछे 6 प्रवाकों में इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रिय में अपनी अपनी एक विशेषता विद्यमान है, उसको बता दिया था। और अपने अपनी विशेषता को लेकर के इंद्रियों में अहंकार उत्पन्न हुआ कि सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, ऐसा भावना उनमें उत्पन्न हुई। तो रहता तो कोई एक ही मुख्य होता, सभी मुख्य नहीं होते। तो निर्णय करना होगा। तो निर्णय के लिए प्रजापति पास गए। तेहा प्राणा, वे सारे प्राण, मुख्य प्राण के साथ गौण प्राण माने इंद्रिय और मुख्य प्राण, ये सब के सब प्रजापति के पास गए। किल आख्यान के रूप में ना तो ये बोलती हैं इंद्रियां और ना कोई बात करती हैं, और ना कहीं अहंकार होता है, ना कोई निर्णय के लिए झगड़ा होता। जो बात ऋषि कहना चाहता है उनके मुंह से कहवाते, इनमें प्राण मुख्य है, इतनी बात कही है। इतनी बात कहने के लिए एक आख्यान कहानी के रूप में उनके मुंह से ही कहलवाना, जैसे पंचतंत्र में कहलवाते। जो नीति बतलानी होती है वो एक पशु पक्षियों में कहानी का रूप दे करके अंत में नीति निकालते, वैसे यहाँ पर है। उसमें उससे रोचकता आती है, अलंकारता आती है। तेहा प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ऊचुः भगवन्, ये सब के सब मिलकर के प्रजापति पिता के पास गए, परमात्मा के पास गए। कहा भगवन् को न श्रेष्ठः इति, हम में से श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है। तान् हा उवाच यस्मिन् वा उत्क्रांते शरीरं पापिष्ठतरम् इव दृश्येत सा वह श्रेष्ठः इति। ये नहीं बताया कि श्रेष्ठ तुम है, ऐसा किसी को बता कर नहीं बताया तुम श्रेष्ठ है। अगर फिर वो सब रूठ जाती कि अच्छा उसको बड़ा बता दिया और हमको छोटा बता दिया, तो फिर प्रजापति पास रूठ जाते। जैसे अन्यत्र कहानी आती है कि प्राण को मुख्य कह दिया या मन को मुख्य कह दिया तो वाणी रूठ गई। अच्छा उन्होंने उसको बना दिया, अब मुझे छोटा बना दिया। जब भी प्रजापति के लिए आहुति दी जाएगी मैं नहीं बोलेंगी, तो इसलिए प्रजापति सामने देते समय ओम स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा नहीं बोला जाएगा। प्रजापति की वाणी बोलती ही नहीं, मैंने मौन क्यों रहना, वहां का आख्यान बना दिया तो रूठ जाएगी। इसलिए वो उन्होंने एक नियम बना दिया, एक नियम बता दिया कि जो इस शरीर में से जो निकलेगा, निकलने के बाद शरीर का अस्तित्व नहीं बचता, वो मुख्य है, ये समझना। अच्छा तो ठीक है, फिर अपना अपना प्रयोग करके देखेंगे कि तान हा उवाचा यस्मिन् वा उत्क्रांते, जिसके उत्क्रांत होने पर, शरीर से जिसके निकलने पर शरीरम पापिष्ठतरम भवति, शरीर पापिष्ठतर हो जाता, बहुत बड़ा पापी हो जाता। पापी मतलब बेकार हो जाता, व्यर्थ हो जाता, किसी काम का नहीं रहता शरीर। दृश्य तो ऐसा दिखाई दे तो सा वह श्रेष्ठ, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ है। अब कौन है तुम अपना परीक्षण करके देख लो कि किसके निकलने पर शरीर बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सड़ जाता है। तो सा वाक उच्च क्राम, ठीक है हम प्रयोग करेंगे। अब जाओ हम अपना प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वाणी निकली, सारे संसार ब्रह्मांड का मैं ही मुख्य हूं, और इसको ब्रह्मा भी कहा जाता, शब्द ब्रह्म इसको कहा जाता है, कवियों ने पहचाना भी है। इसके बिना तो सारा संसार अंधकारमय हो जाता। तो उस बात को वाणी ने भी पहचान लिया। तो सबसे पहले मैं निकलती हूँ इसमें से, फिर देख लेना क्या होता है। शरीर बेकार हो जाएगा, मर जाएगा। शरीर चल रहा तो मेरे आधार पर ही चल रहा है, अब मैं नहीं हूं तो शरीर बेकार हो जाएगा। साहा वाक उच्च क्राम सा संवत्सरम प्रोष्य, शरीर से वाक वाणी निकल गई, साल भर तक विदेश में रह के आया, वो चली गई, मैं बहुत दूर तक चली गई वाणी। सा संवत्सरम प्रोष्य, प्रोष्य मतलब बहुत दूर देश में चली गई। पर्यत्या, 1 साल घूम करके फिर आ गई। अरे ये शरीर अभी तो वैसे वैसे जीवित है, मैं सोच रहा था कि ये मर जाएगा। शरीर चला तो मेरे ही आधार पर चल रहा, अब मैं नहीं हूं तो इनका काम कुछ नहीं चलेगा।
ऐसा सोच कर गई। अरे एक साल घूम फिर करके फिर शरीर में आ गई। आने के बाद अरे शरीर वैसे वैसे ही है, कोई अंतर नहीं पड़ा मेरे बिना। सा संवत्सरम प्रोष्य पर्यत्य उवाच, फिर दूसरे इंद्रियों को बोली, कथम अशकत ऋते मत जीवित मिति। अरे मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रहे, मरे कि नहीं? मैं सोच रहा था मेरे बिना तुम मर जाओगे, कि तुम लोग जीवित कैसे रहे? तो फिर सब ने मिलकर के समाधान दिया। यथा कला अवदंत, मन बची हुई कलाएं, बची हुई इंद्रियां बोली, प्राणांत प्राणेन पश्यंत। यथा कला अवदंत, कला का तात्पर्य यहाँ विकलांग बोलते हैं। किसी एक कला न पर उसको विकलांग हो, एक कला कम हो जाता है उसके अंदर, उसको बोलते कला रहित हो जाना। तो वाणी रूपी एक कला के विहीन होने से वो कला, माने गूंगा, जैसे गूंगा बोलते, गूंगा बोलता नहीं बोलता, माने वाणी से नहीं बोलता पर से सब काम करता। वो जिसके अंदर वाणी नहीं रहती परंतु सब इंद्रियों से काम करता है, जीवित रहता। यथा कला अवदंत, अन्य कलाएं बोली, माने अन्य इंद्रियां बोली, प्राणांत प्राणेन, माने जैसा गूंगा, प्राणेन प्राणंत, प्राण से प्राण देते हैं, और पश्यंत चक्षुषा, चक्षुओं से देखते हैं, शृण्वंत श्रोत्रेण, श्रोत्र से सुनते हैं, ध्यायंत मनसा, मन से ध्यान करता है, सोचता है, विचार करता है, खाता पीता सब काम करता है। वाणी गए तो बस हो गया, मर गया, जाकर मर जाता, खत्म हो जाता वो। तो ध्यायंत मनसा, एवं वैसा ही जैसा गूंगा ये सारे काम करता हुआ जीवित रहता, वैसा ही एवं वैसा ही हम भी जीवित रहे तुम्हारे बिना। तुम बड़े अहंकार में चल गए, मेरे बिना कोई रहोगे नहीं, तुम्हारा घर तो मेरे ही ऊपर आधारित है, मेरे बिना तो घर चल ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर तुम गया ना, अरे तुम्हारे बिना तो हम आराम से अपना काम किए। तो जब आकर बैठो अपने स्थान पर। तो मनसा एवं इति प्रावेशा, वाह ठीक है। फिर वाणी अपने जान पर आकर बैठ गई एक साल घूम करके। तो मेरा कुछ भी काम नहीं चलता, मेरे शरीर में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो बैठ गया। तो उसके बाद अरे तुम्हारा बिना काम नहीं चल सकता, परंतु चक्षु बोली मेरे बिना तो काम नहीं चलता, तुम्हारे बिना काम चला। चक्षु बोली कि मेरे बिना काम चल नहीं सकता। क्यों? देखेगा नहीं तो क्या, कैसे काम करेगा? आँख निकाल ले, काम करेगा? कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कैसे खाएगा, कहीं पिएगा, कैसे सारे दिन से कैसे करेगा? इसलिए शरीर मेरे ऊपर है। अब मैं देख निकलता, देख लेना कि तुम्हारा घर कैसे चलता है। तो चक्षुरुहा उच्चक्रामा, चक्षु निकल गई। तत्संवत्सरम प्रोष्य, संवत्सर मैं भी घूम कर देखना तुम कैसे जीवित रहते। तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्यत्य, घूम करके उवाच, फिर लौट करके बोली, वो चक्षुंद्री बोली, कथम अशकत ऋते मत जीवित। अरे मेरे बिना तुम लोग आके देखा सब वैसे जीवित है। अरे मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित है? यथा अंधा पश्यंत, जैसे अंधे ना देखते हुए, यथा अंधा अपश्यंत, जैसे अंधे ना देखते हुए जीवित रहते। कैसे जीवित रहते? प्राणंता प्राणेन, बिना प्राण के हो, प्राण से प्राण देते हैं। और वदंता वाचा, वाणी से बोलते हैं, अंधा नहीं बोलता, बोलता है। और श्रोत्रेण सुनवंता है, श्रोत्र से सुनता है। ध्यायंता मनसा, मन से ध्यान करता, विचार करता, वो भी अंधा। एवं जैसा अंधा एक आंखें नहीं है उसके पास, बस ये सब काम करता रहता, वैसे ही है तुम्हारे बिना हम भी अपना घर चलाया, अपना शरीर चलाया। एवं इति, अच्छा फिर चक्षु ने भी पहचान लिया कि मेरे बिना मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे बिना भी काम चल सकता है, घर का काम। तो प्रावेश चक्षु, तो चक्षु भी प्रवेश करके फिर अपने स्थान पर बैठे। अच्छा, श्रोत्र का अहंकार जाग गया। अरे तुम दोनों के बिना तो काम चल गया हमारा, मेरे बिना काम, कोई काम करेगा, कोई बताएगा है आ जाओ
खाओ पियो सो जाओ, ऐसे बताएंगे तो सोएंगे तब तो तुम खा रहे हो, तुम लोग काम करोगे। जब श्रोत्री काम नहीं करेगा तुम लोग कैसे काम करते? अब देखो मैं देख निकलता हूं कि श्रोत्रम हा उच्चक्रामा, श्रोत्र निकल गया। तत्संवत्सरम प्रोष्या, साल भर विदेशों में चला गया। पर्यत्या घूम करके फिर लौट के आया। उवाचा, देखा तो अरे सब जीवित है वैसे वैसे। कथम अशकता रेते मद जीवित, मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित लगे? तो यथा बधिरा बधिरा अश्रवंता, बधिरा बहरा क्यों सुनता नहीं, बस न सुनता हुआ प्राणंता प्राणेन, प्राण से वो प्राण लेता है। वदंता वाचा, वाणी से बहरा भी ओ बहरा भी बोलता है। और पश्यंतः चक्षुषा, चक्षुओं से देखता है। ध्यायंतः मनसा, मन से ध्यान करते हैं, विचार करते हैं। एवं जैसे वो सब लोग काम करते वैसे ही तुम्हारे बिना, श्रोत्र के बिना हम भी सारे काम कर लिया। तो वो कौन सा बहुत बड़ा हो गया? प्रधानमंत्री नहीं है तो भी काम मिलता है, दूसरा प्रमाण बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रायवेश श्रोत्रम, तो श्रोत्र भी पहचान लिया, मेरे बिना इनका काम चल सकता है, कि सारा सारा शरीर का भार मेरे ऊपर नहीं है। इसका मतलब मेरा कोई प्रावधान ही नहीं है, मेरा सिर्फ कोई मूल्य नहीं है इसका। तो आखिर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया श्रोत्र भी। अब मन सोचा, अरे सारे के सारे इंद्रिय तो मन के ऊपर ही है, अब मन के बिना कोई इंद्रिय काम कर नहीं सकती। तो मन ने सोचा मैं जाऊं निकल जाऊं तो सारे सारे इंद्रिय खत्म हो जाएंगे, एक भी इंद्रिय काम नहीं करेगा। कि हम देख रहे हैं आंखें खुली हैं परंतु हम सोच रहे हैं और कुछ, तो इसका मतलब सामने से आता जाता तो भी नहीं दिखता। कान तो खुले तो रहते ही हैं और फिर भी सुनाई देता। हाल में किसी विशेष विचार को खो गया हो तो आंखें खुली रहती पर सामने से आता जाता दिखता ही नहीं है, कान काम करते ही नहीं। अब बाहर कोई बदबू फैला हो तो बदबू उसको दिखेगा नहीं, जब उसको ध्यान रखेगा अरे क्या बदबू फैला, तब उसको ध्यान में आता। इसका मतलब मन ही से सारा इंद्रिय काम कर रही है ना। तो मैंने सोचा तुम लोग सब एक एक जा निकल चुके हो, निकल कर देख चुके हो, तुम्हारे काम नहीं सकता, पर मेरे बिना तो तुम्हारा कोई काम नहीं चल सकता। देख रहे ना, मैं मेरे निकल जाते ही सारे सारे इंद्रिय जड़ हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। मनाहा उच्चक्राम तद संवत्सरम प्रोष्य, साल भर के लिए निकल गया। पर्यत्या, लौट के देखा, हुआ अच्छा अरे ये सारे घर वैसे जीवित है। कथम आशकता रेते मत, मेरे बिना जीवित हूं, कैसे समर्थ हुए कि मन के बिना इंद्रिया कैसे काम कर लिया। तो सब मिलकर के बोले तुम तो बड़ा अहंकार में भाग गए ना कि मेरे बिना तुम्हारा घर चल नहीं सकता, कि तुम ऐसे भाग गए जैसे तुम्हारे ऊपर ही घर टिका हुआ है। यथा बालाः, जैसे बालक बिना मन के जीते कि नहीं जीते, कि बालक पास मन नहीं रहता परंतु इतना सक्रिय नहीं रहता। मनन चिंतन करना, सोचना, विचार करना, वो दूसरों का अधीन रहता है, दूसरे उसको पालते पोलते पोषित करते। पागल मन काम करता उसका, कुछ भी नहीं सोचता, विचार करता, न विवेक करता, कुछ भी नहीं करता। वो नंगे धड़ंगे भी घूमता है, वो उसको ना सुख ना उसको गर्मी लगती ना उसको ठंड लगती, कुछ भी नहीं। मिलता तो खाता, नहीं मिला हुआ घूमता रहे, जाता रहता वो। तो बिना मन के पागल घूमता है, जीवित रहता है। और बिना मन के बालक जैसे जीवित रहता है वैसे हम भी जीवित रहे। तुम कौन सा बड़ा हो गया, तुम्हारे बिना हम चल नहीं सकते। यथा बालाः अमनसः, बिना मन के रहते, कैसे रहते? प्राणन्तः प्राणेन, प्राण से जीवित रहते। और वाचा वदन्तः, पश्यन्तः चक्षुषा, चक्षुओं से देखते हैं। और शृण्वन्तः श्रोत्रेण, श्रोत्र से सुनते हैं। एवं जैसे वो लोग काम करते हैं सारे, वैसे हम भी तुम्हारे में काम कर लिया। तुम्हारे घर का नाश होगा क्या? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे में आगे चुपचाप आकर बैठो। वो आके मन भी अपने साथ बैठ गया। तो इसका मतलब इन इंद्रियों में, ज्ञानेन्द्रियों का भी प्राधान्य नहीं है, न मन का प्राधान्य है। तो प्रजापति ने बढ़िया सूत्र दे दिया कि अपना अपना परीक्षण करके देखो। जिसके बिना शरीर पापिष्ट तर हो जाता,
नाश हो जाता है, वो मुख्य है। तो इस प्रकार के सोच करके प्राविवेश मन ने अंदर प्रवेश कर लिया। अब बचा एक प्राण। अथाह प्राणः उच्च क्रमिश, अभी निकला नहीं, वो निकलने की तैयारी कर लिया। हाँ ठीक है, मैं निकल के देखता हूं। प्राण अथाह प्राणः उच्च क्रमिष्यन्, बस जैसे ही निकलने लगा, प्राण निकलने लगते सारी इंद्रियां बोले कि भाई इसे सब के सब जड़ के साथ उखड़ते हैं ना हवा से पेड़, वैसे उखड़ने लगे। रुको मत निकल, ठीक है हम मान लेंगे, तुम ही बड़ा है, रुको हम मान लेंगे, तुम ही हमारा राजा है, तुम्हारे बिना घर चल नहीं सकता, घर मर जाएगा, घर का नाश हो जाएगा, हम रुको, तुम मत जाओ, हम तो जाके घूम के आए, फिर भी घर सुरक्षित है, तुम्हारे बिना घर सुरक्षित नहीं रह सकता है, और ठीक है रुको। हरः प्राणः उच्च क्रमिष्यन्, तो जैसे ही निकलने लगा सबके प्राण उखड़ने लगे। कैसे? यथा सा सुहय, सुहय है माने घोड़ा, इंद्रियाणि हयान्याहु, लोग है ना, इंद्रियों को हय कहा है। हाँ घोड़ा, मैंने क्या बोला? घोड़ा ही बोला, मेरे को हाथी बोला। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियों को हय कहा, हय माने घोड़े कहा। तो जैसु हय का होता है बलिष्ठ हृष्ट पुष्ट घोड़ा, खूंटी बांध दिया हो और उसको कोई जरूरत पड़ी, उसके मालिक को किसी को चुरा कर भाग गया, किडनैप करके ले गया, तो उसको बचाने के लिए कहेगा, सिनेमा वो देखते ना, वो थोड़ा थोड़ा उखाड़ के भाग जाता वो थोड़ी देर। वैसे ही जैसे वो कील को उखाड़ता, वैसे ही प्राण निकलने की तैयारी करते ही सबके खूंटे उखड़ रहे। यथा सुहय पडवीश शंकुन, गढ़ी हुई शंकु संखिरेत, जैसे वो उखड़ते हैं, एवं ऐसा ही इतरान प्राणानि, इस मुख्य प्राण के निकलने की तैयारी होते ही सब इंद्रियों के प्राण उखड़ने लगे। इतरान प्राणान समखिदत, उसके साथ साथ मतलब उसके साथ साथ इनके भी कील उखड़ने लगे। समखिदत तम हा अभिसमेत्या, ऐसा बोल करके सब इंद्रियां आकर के हाथ जोड़कर नमस्ते बोल करके, तुम ही हमारा राजा है, तुम ही हमारा स्वामी है, मालिक है, यहाँ अपने स्थान पर बैठो, जाओ मत, तुम जाओगे तो हम सबको तुम्हारे साथ आना पड़ेगा, ये हमारा घर समाप्त हो जाएगा। समाखिरत तम हा अभिसमेत्य, उसके सम्मुख एक साथ जाकर के ऊंच बोले, इंद्रियां सब इंद्रियां बोली कि भगवान, हे भगवान, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। एधी माने तुम ही हो, अस धातु का लोट लकार का रूप है। एधी त्वम नः श्रेष्ठ, हम सब के बीच में श्रेष्ठ, एधी तुम ही हमारे सब के बीच में, तुम ही श्रेष्ठ हो, ये कह दिया। इसलिए माँ उत्क्रमी ही ऐसे, तुम यहाँ से निकलो मत, नहीं बेटो, ठीक है हमने मान लिया, तुम ही श्रेष्ठ है, तुम ही ज्येष्ठ है और तुम ही श्रेष्ठ है, ऐसा हमने मान लिया, जान लिया कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। शरीर के अंदर इंद्रियां, मन और प्राण के बीच में बड़ा कौन है? प्राण है। कौन है? तो कहानी सुनी नहीं है? प्राण है बड़ा, जो बड़ा है उसके पीछे चलना। तो प्राण बड़ा, तो प्राण की सेवा करो। प्राण बड़ा है तो प्राण की सेवा करो। कैसे सेवा करें? घी दूध पिला करके, है प्राणायाम करके, है प्राणायाम करके प्राण को हृष्ट पुष्ट करोगे तो सब शरीर पूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट, सब इंद्रियां हृष्ट पुष्ट आती, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ को समझता है वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता, कल कहा था। तो ज्येष्ठ को पहचान लिया, ये तो प्राण के विषय बता दिया।
पर वो प्राण किसके लिए चल रहा है? वो प्राण का व्यापार, प्राण की गति किसके लिए? आत्मा के लिए। तो आत्मा मुख्य है, उससे बढ़कर के श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा। और आत्मा को अवकाश कौन दे रहा है? परमात्मा। ये सारा अवकाश कौन दे रहा है? सामर्थ्य कौन दे रहा है? सब बना करके, प्राण बना करके आत्मा के साथ जोड़ा है, तब जाकर के वो काम कर रहा है। तो आत्मा को प्राण से जोड़ा किसने? परमात्मा ने। तो परमात्मा नहीं जोड़ा था तो आत्मा अलग पड़ा रहता, ये प्राण के अपने साथ बसा रहता। जैसे हवा घूम रही है, उस हवा का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, और हमारे हवा के साथ उस हवा का कोई संबंध नहीं है। इसमें दोनों को जोड़ दिया। अब मेरे प्राण के साथ हमारे प्राण का कोई संबंध नहीं है, और तुम्हारे प्राण के साथ हमारे कोई प्राण के साथ संबंध नहीं है। ये संबंध होता है, कोई मर गया तो अपने प्राण को फूंक देता, उसमें फिर जीवित कर देते। ये पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कौन से प्राण की प्रतिष्ठा करते? अपने प्राण की उसमें प्रतिष्ठा करते। ये बाहर जो हवा उसके अंदर प्रविष्ट करते, उन्हें हवा प्रविष्ट होती नहीं मूर्ति में। और कौन सी प्राणी प्रतिष्ठा होती पता नहीं। ये प्राणी प्रतिष्ठा काम करने का चलो भगवान काम है और किसी काम नहीं है। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, किसके प्राणों का? ये प्राण प्रतिष्ठा की इतना मंत्रों के माध्यम से करते तो अपने घर में अपनी इनकी पत्नी मर जाए, प्राण प्रतिष्ठा करो ना। उसका अपना बच्चा मर जाए, प्राण प्रतिष्ठा करो ना। क्यों ले जाए करके जलाते गाड़ते? मंत्र बोलो, जल डाल दो, उड़ जाएगा। ऐसा होता नहीं।